जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो आपका हर संडे जहां पर आपका फ्री मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है, उसी का हम मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। अगर उन क्वेश्चनों में अगर आप मेरे प्यारे बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आप चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो कि सर हमसे गलतियां कहाँ हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे योद्धाओं कि नेक्स्ट टाइम उस प्रकार का अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ना, तो नेक्स्ट टाइम आपकी गलती ना हो, इसलिए हम आपके लिए यहाँ से ये सेशन लेकर आते रहते हैं। अभी तक मैं आपको मॉक टेस्ट 4 तक, जो भी हर संडे मॉक टेस्ट आपको होता है, उसका मैं मंडे को सोल्यूशन देता हूं। तो आज इसी प्रकार से मॉक टेस्ट 5 का आपका सोल्यूशन है, जो कि हमने आपसे बोला था, उसी प्रकार से आज मॉक टेस्ट 5 हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए मेरे योद्धाओं, उनको आप देखना ध्यान से और समझना, और नेक्स्ट टाइम आप आपसे उन क्वेश्चनों में गलती ना हो, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। ठीक है, गलतियां हो गई, उससे ही इंसान सीखता है, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि सर हमारे क्वेश्चंस गलत हुए या नहीं हुए। अगर हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस गलत, तो उन पर हमें ध्यान से देखना है और उन्हें समझना है। तो आ जाओ मेरे योद्धाओं, शुरू करते हैं आज का सेशन बड़े बेहतरीन तरीके से। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, आपको दिखाई दिया होगा मॉक टेस्ट 5 में जो हमने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आ जाओ मेरे योद्धाओं, सभी लोग तैयार होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2.3 पर बार है प्लस 4.3 पर बार है। ठीक है, तो 2 प्लस, इसे मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 2 प्लस अगर मैं बार हटाऊंगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर अगर डिटेल अगर मैं जाता हूं तो इसे लिख सकता हूं 2 प्लस 0.3 पर बार प्लस 4 प्लस, इस तरीके से इसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इसे ये लिख दिया, इसे ये लिख दिया। देखो आप ध्यान से देखो, 2 प्लस बार हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा मेरे योद्धाओं, 9। इसी तरह 4 प्लस 3 के बटे में कितना, 9। 2 और 4 कितना हो गया, 6, प्लस 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9। और अगर हर समान है तो एक बार लिखा जाता है और ऊपर फोटो कापी, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 6 और 3 6 और 9 कट रहा है 3 के टेबल से 2 बार, और कितनी बार, 3 टाइम्स। 6 गुना 3 18, 18 और 2 20, 20/3, 20/3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे योद्धाओं डी, डी फॉर दिल्ली वाला। क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया? क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया? क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या सभी योद्धाओं को ये बात समझ में आई? हम चाहते तो यहीं पर सोल्व कर सकते। देखो, ये तो अभी हमने पूरा हल करवा दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहाँ बटे में 9, यहाँ बटे में 9, तो एलसीएम 9 होगा। 3 और 3 कितना, 6। 6 बटे में 9, 3 से कटेगा 2 बार और नीचे 3, तो 6 गुना 3 कितना, 18, 18 और 2 20, 20/3, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको मैंने हल करके बताया है पूरा कि किस प्रकार से इसे हम बना रहे हैं। नहीं तो हम इस प्रकार से भी डायरेक्ट भी इसका आंसर लेकर आ सकते थे, कुछ भी हल नहीं करना पड़ता। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या पर बार लगा हो तो उस बार को जब हटाते हैं मेरे योद्धाओं तो बटे में 9 आता है। क्या आता है, 9 आता है। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3 पर बार, बार को हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, 9 आएगा। ये 2 और 4 कितना हो गया, 6, प्लस प्लस दोनों को जोड़ूंगा तो 3/9 प्लस 3/9, 9 आपका एलसीएम, और 3 और 3 कितना हो गया, 6। 6 और 9 किससे कटा, 3 से। ये 2 बार और ये 3 बार, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 18 और 2 20, 20/3, यही आपका आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। जो क्वेश्चन था आपका पहला वाला, जो क्वेश्चन था आपका पहला वाला वो भिन्न था, फ्रैक्शन से था। अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा मेरे योद्धाओं, वो किससे आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज से। ठीक है ना, तो का मतलब सभी को पता है, का मतलब सभी को पता है कि 512 का 64%, ठीक है, प्लस 215 का 46% है मेरे योद्धाओं। परसेंट होगा तो बटे में क्या आएगा, 100। अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कैंसिल करना नहीं है, आपको गुना करना है। यहाँ अगर कैंसिल करने में रह जाओगे दिक्कत हो जाएगी। 64 का डबल कितना होता है, 128 का कितना होगा, 8, हासिल कितना हो गया, 12। 64 एकम 64 और ये 12, तो ये हो गया आपका 6 और यहाँ पर 7।
यहाँ पर 6 हासिल कितना आया मेरे योद्धाओं 7। फिर यहाँ पर 6 पंजे 30, 300 और 5 चौक 20, 320 और 320 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 300 कितना हो जाएगा 27 और बटे में कितना है 100 है। इसका गुणा करने पर ये आया 327 68 आ रहा है मेरे योद्धाओं, 327 68 आ रहा है और गुणा करने पर ये और बटे में 100 है तो पॉइंट लगा दूंगा मैं 2 अंकों को छोड़कर। इसी तरह यहाँ पर देखो 46 पंजे करना है तो 5 चौक 20, 200 तो ये हो गया और 5 छंग 30, 30 ये हो गया तो 230, 230 का क्या हो जाएगा 0, हासिल कितना हो गया आपका 23। 46 से कम 46 और यहाँ पर आपका 23 तो जोड़ने पर कितना आया मेरे योद्धाओं, मेरे योद्धाओं कितना आया यहाँ पर 9, हासिल कितना आया आपका अभी 6 आया, कितना आया 6। 46 का डबल कितना होगा 92, 92 में जब 6 जोड़ूंगा तो 98, कितना होगा 98। पॉइंट के बाद यहाँ भी बटे में यहाँ भी 2 जीरो है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा मेरे योद्धाओं, दशमलव लगा दूंगा। अब देखो मेरे योद्धाओं क्या होगा यहाँ पर, अब देखो मेरे योद्धाओं क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला, जोड़ना ही तो है, इसको क्या करना है जोड़ना ही तो है। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, ये हमने गुणा कर दिया है, गुणा कर दिया बटे में 100 पॉइंट लगा दिया है। जोड़ोगे तो 0 और 8 तो 8 आएगा, 9 और 6 कितना, 9 और 6 कितना 15 और पॉइंट का 5 हासिल 1 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 8 8 दूनी 16 तो हमें 8 5 पॉइंट और के बाद 6 कहाँ दिख रहा है किस ऑप्शन में, तो ये रहा आपका आंसर B4 वाला, B4 बॉल वाला, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे योद्धाओं। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यही इस प्रकार से बनाना है। पॉइंट का है तो पहले हमने गुणा किया, कैंसिल करने में उलझना मत मेरे योद्धाओं, कैंसिल करने में उलझना मत, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर रहे 64 गुना 512 और 215 गुना 46 में 46 का गुना 5 में ना लगाकर मैं 5 का गुना पहले 40 में कर रहा हूं तो 40 पंजे 200 और 5 गुना 6 30 तो 200 प्लस 30 तो 230 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बटे में 100 है तो 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगाओगे, यहां भी 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगाओगे और सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं कितना होगा 426.58। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुपात से मिश्रण से रहा। दूध और पानी का जो रेशियो है मेरे योद्धाओं, दूध और पानी का जो रेशो है वह कितना है 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिस कारण दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 10:3। दूध मिला रहे हो तो दूध की मात्रा बढ़ेगी तो पानी की मात्रा क्या रहेगी मेरे योद्धाओं, समान रहेगी ना। बोलो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समान है क्या, बोलोगे हाँ सर समान है पानी की मात्रा। पहले दूध कितना था मेरे योद्धाओं 2, अब कितना हो गया 8, कितना बड़ा, कितना बड़ा मेरे योद्धाओं, तो आपका जवाब होगा सर 8 बड़ा। कितना बड़ा, 8 बड़ा, 8 बड़ा ना। और क्वेश्चन में बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में दूध कितना दूध मिलाया गया, प्रारंभिक कितना दूध मिलाया 8 मिलाया, कितना मिलाया 8, 8 मिलाया तो 8 ऊपर और प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी 5 और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%। 5 से कटेगा 100 कितनी बार 20 और 20 गुना 8 करोगे तो 8 दूनी 16, 160% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, प्रारंभिक मिश्रण के रूप में कितना दूध मिलाया। प्रारंभिक मिश्रण है जो है का या के हो वो कहां जाता है आपका बटे में, ठीक है ना, बटे में गया प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा जो है, और कितना दूध मिला उसे कहां लिखा ऊपर 8 और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100% लगाया मेरे योद्धाओं। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह 160% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, ये रहा आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है। क्या है 9 में से अगर 4 घटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे योद्धा, बताओ जी बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा। तो क्या बचा 6 प्लस 2 गुना 5 और 5 के बाद डिवाइड और 2 है तो डिवाइड वाला कहाँ जाता है नीचे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, 5 से कम 5, 6 प्लस 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है।
तो देखो यहाँ पर P और Q के लिए समय बोला है 30 दिन बोला है मेरे योद्धा। Q प्लस R के लिए बोला 37, 37.5, मतलब हो जाएगा, इसको अगर लिखे तो 75 बटे कितना हो जाएगा 2। और R प्लस P के लिए लिखा है मेरे योद्धाओं, क्या लिखा है 150। तो इन सभी का मैं क्या लूंगा एलसीएम, 30, 75, 150 का एलसीएम 150 होगा। भाग लगाऊंगा तो 3, 5, 15, 75 का डबल 150, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1। तो हमें चाहिए तीनों से काम करवाना है। जब तीनों से काम करवाओगे तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए। तो इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो 2P, 2Q, 2R, तो 2 क्या निकल जाएगा कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा P प्लस Q प्लस R बराबर, तो इफिशियंसी को जोड़ो, इफिशियंसी कितनी हो गई 10, तो 2 से 10 कट गया कितनी बार 5 बार। तो तीनों को मिलाकर हमारे पास जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आई है 5, और हमें काम भी किससे करवाना है तीनों से। तो तीनों की क्षमता से हम क्या लगाते इसमें भाग, तो भाग लगाने पर आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 30 दिन। क्या आएगा मेरे योद्धाओं 30 दिन। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है ऐसी उम्मीद करता हूं मैं यहाँ से, ऐसी मैं यहाँ से उम्मीद करता हूं कि सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है, ठीक है। सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं आपके सामने। देखिए ध्यान से, एक परिवार के आय और व्यय का जो खर्च है, मतलब इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 19 अनुपात कितना है 13 है। 19 अनुपात 13 है। यदि परिवार का खर्च कितना है 29,510 ये खर्च है, और हमारे पास जो खर्च का रेशियो वो 13 है। हमें बताना उस परिवार की बचत। तो बचत कैसे निकालोगे, इनकम में से अगर आय में से खर्च घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा बचत। तो बचत कितना यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें 6 चाहिए। 13 से कटेगा मेरे योद्धाओं, 13 से कटेगा, देखो यहाँ पर 13 दूने कितना होगा 26, कितना बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, फिर 13 दूनी 26, कितना बचा मेरे योद्धाओं 9 और यहाँ पर 13 सत्तर कितना 91 और यहाँ पर 0। तो कुल मिलाकर ये कट जाएगा, कैंसल आउट होगा 13 से 2270 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 0, 6 सती 42 का 2 हासिल कितना होगा आपका 4, 12, 4 16 का 6 हासिल 1, 12 और 1 13। यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, 13,620 है ऑप्शन में। हे मेरे योद्धाओं ऑप्शन में 13,620 ये उसकी क्या है बचत है। हमें स्पीड के साथ क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, बस आपकी हमको बता रहे हैं हम आपको कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अगर मिस्टेक हुआ तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए आप, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा वो देखो मेरे योद्धाओं, क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है सर अरविंद ने एक काम को, अरविंद ने एक काम को अरविंद है यहाँ पर, अरविंद जो है एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। बख्शी जो है, बख्शी जो है वो 22 दिनों में पूरा करता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश, शेष बोला है, शेष काम का अंश कितना होगा, ठीक है ना। तो 20 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 20 और यहाँ पर 22 कटेगा तो यहाँ 10 और यहाँ पर 11, रेशियो बना आपका 10 11, तो गुना करने पर 220, 220 आपका एलसीएम है। ये 20 से कटेगा तो यहाँ पर कटेगा 11 बार और ये कटेगा आपका 10 बार। दोनों मिलकर मेरे योद्धाओं कितने समय तक काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं। और 5 दिन जब साथ में काम करेंगे तो उतने दिन तक उनकी क्षमता क्या होगी जुड़ेगी, तो जुड़ने पर कितना हो गया 21 और 21 पंजे कितना 105। तो 220 में से अगर 105 काम हो चुका तो बचा कितना मेरे योद्धाओं 115, और 115 ये कौन सा काम है शेष है।
हमें बताना है उसका अंश, तो टोटल हमेशा बटे में लिखते हैं और जितना बचा उसे कहाँ लिखोगे, ऊपर। कहाँ लिखोगे मेरे योद्धाओं, ऊपर। ये कटेगा 5 से ये 23 बार और ये 5 से कटेगा 44 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे योद्धाओं वो 23/44 है। 23/44 होगा मेरे योद्धाओं इसका आंसर। ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन देखा गया था वो तो नहीं था, इससे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोनों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 0.5 का वर्ग बताना है, पॉइंट के बाद अगर एक अंक हो तो एक का क्या करते हैं हम, एक का गुना पावर में करते हैं ना, एक का गुना 2 में करेंगे तो 2। तो 0.5 का वर्ग क्या होगा, 0.25, यही होगा ना। इससे अगर 0.5 के वर्ग को सोल्व करूंगा तो यही तो होगा मेरे योद्धाओं 0.25। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 का गुणा 2 में तो 4, तो फाइनल रिजल्ट में 4 अंकों को छोड़कर दशमलव आएगा और 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है और उसके बाद भी हमें कितने जीरो बनाने पड़ेंगे, 2। तो ऐसा लिखा जाएगा। और यहां पर जीरो नहीं, जीरो चाहो तो बना सकते हो, इनको जोड़ना था तो जोड़ने पर मेरे योद्धाओं क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी होगा, 0.2525। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने रेलगाड़ी से। किससे मेरे योद्धाओं, रेलगाड़ी से। देखो ध्यान से, देखो देखो, आप देखते रहो सुकून से, सारी चीजों को लास्ट तक वीडियो को देखना तो चीज समझ में आएगी आपको। रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है। अगर हम ट्रेन की चाल को, अगर हम ट्रेन की चाल को हम मान ले 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, अगर हम ट्रेन की नहीं, उस मेन की चाल को अगर हम मान ले, उस मेन की चाल को अगर हम मान ले 1 मीटर पर सेकेंड, तो उस ट्रेन की जो चाल होगी ना वह 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और विपरीत दिशा में चल रहे दोनों, तो स्पीड क्या होने वाली है, प्लस। तो आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, समय। अगर डी की बात करूं तो मेरे पास 600 मेरे योद्धाओं, स्पीड प्लस होगी दोनों की, तो यहां लिखूंगा मैं 5x + x और इंटू समय कितना है 20। 20 से कट रहा है मेरे योद्धाओं 0 0 और यहाँ पर कितना 30, तो 30 बराबर 6x। 6 से 30 कटेगा कितना, 5। अरे बोलो मेरे योद्धाओं क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 5 मिला। हमें बताना है क्या, हमें बताना है ट्रेन की चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने ट्रेन की चाल को क्या माना, 5x मीटर पर सेकेंड। तो 5 गुना अगर मैं 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड। और 25 मीटर पर सेकेंड मतलब 25 मीटर पर सेकेंड को अगर मैं कन्वर्ट करूं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना 18/5 का 55 25, 55 25, तो 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। देखो देखो, मैं स्पीड से इसलिए बना रहा हूं कि सारी बातें आपको पता है, बस बताना है कि किस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे योद्धाओं लाइक और शेयर जरूर करना। और जो बच्चा इस पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे योद्धाओं। ठीक है, बस इतना हम आपसे बोलना चाहते हैं। हर एक बात समझ में आएगी आपको, ध्यान से देखना, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं और वही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। अंकित मूल्य हमें नहीं पता था, हमने यही मान लिया, 25 ही मान लिया। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, कितना मान लिया हमने अंकित मूल्य को, 25 मान लिया। और उसी अंकित मूल्य के 16/25 में बेचना चाहता है। बेचने पर हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। तो अंकित मूल्य के 16/25 बेचना है मतलब एसपी, तो 25 से 25 काट दो। मैंने एमपी क्या मान लिया है, 25, और 25 का 16/25 16 होगा, तो 16 क्या हो जाएगा आपका एसपी। 25 उसका एमआरपी था, 16 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो उससे क्या हो गई, हानि हो गई। आपसे क्या पूछा, आपसे
अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में है। तो अंकित मूल्य मैंने क्या माना है मैंने मेरे योद्धाओं 25 और एस पे कितना माना है 16, और यही इसका आंसर होगा 25:16, कुछ भी नहीं था। अंकित मूल्य को मैंने क्या माना 25, और 25 का 16/25 में जब बेचता है तो उसे हानि हो रहा है, मतलब बेचा कितने में 16 में बेचा, तभी उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। तो आपको बताना मेरे योद्धा उन दोनों के बीच का क्या रेशियो, क्या बताना है रेशियो बताना है मेरे योद्धाओं। तो रेशियो आपका जो आ रहा है, रेशियो जो आपका आ रहा है वह कितना आ रहा है मेरे योद्धाओं, रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 अनुपात कितना आ रहा है मेरे योद्धाओं 16, 25:16, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या इतनी बात सभी समझ आ गई मेरे योद्धाओं को? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन एक बार फिर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कोई भी किसी भी वस्तु का अगर हम एमआरपी माने तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। ये 100% क्या है एमआरपी, उस पर वो क्या दे रहा है डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट 35% का। तो अगर 100 रुपए वाली वस्तु 100 रुपए या ऐसा समझ लो आप, ऐसा समझ लो मैं इसे रेशियो से बना सकता हूं, 100 से बना सकता हूं, ठीक है ना, 100 से भी बना सकता हूं, ठीक है। अंकित मूल्य बताना था तो 100%, 100% हमने क्या मान लिया इसका अंकित मूल्य, या 100 उसका हमने क्या मान लिया एमआरपी, ये एमपी, उस पर 35% की छूट, मतलब 35 की छूट, तो कितने में बेच रहा है 65 में, हमारे अकॉर्डिंग पेशेंट बेच रहा है और क्वेश्चन वाले अकॉर्डिंग 1690। तो 1690 क्या हो गई वैल्यू किसकी 65 की, और हमें बताना है क्या 100 अंकित मूल्य। ये 13 से कटा, 13 का स्क्वायर और 13 पंजे 65, 5 से कटेगा ये कितनी बार 20 और 13 दूनी 26। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना होगा 2600। ये पहला तरीका चाहो तो रेशो से बना सकता हूं मेरे योद्धाओं, 35% की छूट, मतलब इसे लिखूंगा 35 को मैं 7/20, तो बटे वाला क्या है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या एमपी, और ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट। अगर 20 रुपए उसका एमपी है और 7 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में उसने, तो 20 में 7 घटाओ 13, तो ये रेशियो हो गया एमपी और एसपी का। और क्वेश्चन वाले अकॉर्डिंग कितना है उसका विक्रय मूल्य 1690 हो गई वैल्यू किसकी 13 की, मुझे क्या चाहिए 20, ये 13 का वर्ग है, तो 130 गुना 20 करूंगा तो वही आने वाला। देखो दोनों से बना सकते हो रेशियो मेथड से भी, और हमने 100 मानकर भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ मेरे योद्धाओं ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी हो। क्या भाई साहब सो तो नहीं रहे हो? वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर बराबर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम 20 में से 7 अगर घटा देंगे ना मेरे योद्धाओं तो कितना मिलेगा मुझे 13, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे योद्धा। इसे जब माइनस करोगे इन दोनों को 20 में 7 घटाओगे तो कितना होगा 13 होगा, 13 में रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% क्या है अधिक है। रमेश का जो वेतन है, रमेश का जो वेतन है, रमेश का जो वेतन है, रमेश का जो वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है। जब बात प्रतिशत की होना तो हम क्या मानते हैं सामने वाले को 100, तो रमन को हम कितना मानेंगे 100, रमेश का वेतन रमन के वेतन से, तो रमन को हम कितना मान रहे हैं 100, और 100 का 100 इसे मानने से 20% ज्यादा है कौन रमेश, तो यहाँ पर 100 में 20 जोड़ दो तो कितना 120। हमने माना है कि यह रमेश का वेतन है और ये रमन का वेतन है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, अब उसका वेतन क्या रमेश का 120 है, और 120 का अगर मैं क्या निकालू 75%, ध्यान से देखो मेरे योद्धाओं सब समझ में आएगा। ये 3 और यहाँ पर 4, 4 से कटा कितनी बार 3, तो कितना आया
हमारे अनुसार जो हमने उसका इनकम माना, उसका 75% जो बचाता है वो कितना बचाता है, जो बचाता है वो कितना बचाता है, 90 बचाता है। और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना बचाता है, 33,750 ये बचाता है। और हमारे हिसाब से कितना बचाता है, 90 बचाता है। और हमें क्या चाहिए, रमन का वेतन। और रमन का वेतन कितना मेरे योद्धाओं, रमन का वेतन कितना है, 100 है। तो गुना क्या कर दें मेरे योद्धाओं, यहाँ पर 100, ठीक है ना। 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसल। 9 से काटेंगे, 9 या 27, कितना बचा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर 6 बचेगा। 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, कितना बचा यहाँ पर 4, 9 बजे 45, ये बच रहा है कुछ इस प्रकार से। तो 375 गुना 100 में करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 37,500। तो ये रमन का वेतन हो जाएगा ए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ध्यान से अगर देख रहे हो तो समझ में सारी बातें आ रही होगी, ठीक है। अहो भाई साहब, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सभी योद्धाओं को। रमन को मैंने क्या माना, उसकी इनकम क्या मानी, 100, और उससे जो रमन की इनकम से वो 20% ज्यादा, मतलब उसकी 120 है। फिर बोला था यदि रमेश 33,750 बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमेश जो हमारे अनुसार रमेश का जो इनकम वो कितना है, 120, और 120 से कितना बचाता है, 75%, तो कितना बचाता है, 90। हमारे अनुसार 90 बचाता है और क्वेश्चन वाले के अनुसार 33,750 रुपये बचाता है। तो हमें बताना है रमन का वेतन। अगर रमन का वेतन पूछा तो गुना 100, अगर रमेश का ही वेतन पूछता तो गुना 120 करता मैं। तो वो किसका वेतन आ जाता, रमेश का जाता। रमन का पूछा है इसलिए गुना 100 का किया है, अगर रमेश का पूछा होता तो गुना कैसा करता मेरे योद्धाओं, 120 का। जो हमें जानना होता है, जो हम चाहते हैं उसका हम क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा करते हैं मेरे योद्धाओं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन रहा एवरेज से। 35 कर्मचारियों की औसत आय क्या है, 1 के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 1900 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए हो तो के का मान कितना है, ठीक है जी। 35, आपके पास 35 कर्मचारी है और उनका जो एवरेज हो कितना है, के है। इसे हम एलिगेशन मेथड से बनाने वाले हैं। यदि प्रबंधक की आय को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय सभी का एवरेज मिलाकर कितना हो जाता है, 1900 हो जाता है। कितना हो जाता है, 19,000 रुपए हो जाता है। प्रबंधक एक है तो यहाँ पर एक आएगा। और यदि प्रबंधक की आय कितनी है, उसका एक है तो उसका एवरेज कितना होगा, 54,000। कितना होगा, 54,000। होगा नहीं होगा। और अगर मैं रेशो की बात करूं, तो क्वांटिटी का रेशो यहाँ पर वही मिलेगा, 35 अनुपात कितना, 1 मिलेगा मेरे योद्धाओं। 35 अनुपात क्या मिलेगा, 1। 54,000 में से अगर 19,000 में माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 35,000। क्या मिलेगा मुझे, 35,000। तो 35,000 क्या हो गए, 35,000 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 35 की। और हमें क्या चाहिए, 1। तो यहाँ ये कट जाएगा तो कितना आया, 1,000 गुना 1 करूंगा तो यहाँ पर कितना आया, 1,000। तो 1 का मान कितना आया, 1,000। या 35 में मैं किसका गुणा लगाऊं कि मुझे मिल जाए 35,000, तो गुणा लगाना पड़ेगा 1,000 का। सेम यहाँ पर मैं गुणा लगाऊंगा 1,000 का, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 1,000 ही तो आएगा। कितना आएगा मेरे योद्धा, 1,000। और एलिगेशन में आपको इतना इतना पता है, एलिगेशन में आपको इतना पता है मेरे योद्धाओं, एलिगेशन में आपको इतना पता है। ऐसा रहने तो ऐसा कर लेते हैं कि 35 में मैं किसका गुना करूं कि 35,000 आ जाए, तो जितना गुना इसमें करूंगा मैं 1,000 में, 1,000 का उतना गुना यहाँ करूंगा, हाँ या ना। एलिगेशन में आपको पता है कि अगर इसका मान, यहाँ जो मान है अगर यहाँ बड़ा है तो यहाँ पर जो भी मान आएगा 19,000 से क्या आएगा, छोटा। तो 19,000 में से ये 1,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करने पर मेरे योद्धाओं मुझे क्या मिलेगा, 18,000। क्या मिलेगा, 18,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपसे पूछा था के का मान, तो के का मान कितना आया, 18,000।
ये एलिगेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। गुणा हो रहा है, ठीक है ना, 1000 का। इसमें आई बात समझ में सभी योद्धाओं को? अरे आई क्या बात सभी योद्धाओं को समझ में? ये 35 लोगों का एवरेज था कि ये एक प्रबंधक का एवरेज है, मतलब एक का, और सभी को मिलाने के बाद जो एवरेज 36 लोगों का वो कितना था? 1900। तो घटाने पर 35,000, और रेशो देखेंगे क्वांटिटी का तो 35:1 होगा। तो 35 में हम किसका गुणा करें कि 35,000 आ जाए, या फिर हम 35,000 क्या हो जाएगी वैल्यू किसकी? 35 की, और जो हमें चाहिए उसका गुणा करेंगे 1 का, तो सोल्व करने पर 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर 1000 का, यहाँ 1000 आएगा। तो 19,000 में से 1000 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मान आएगा इससे छोटा आएगा, और यहाँ पर मान जो होगा इससे क्या होगा? बड़ा। अगर एक बड़ा है तो यहाँ पर पक्का है कि यहाँ पर छोटा मान आएगा इस एवरेज से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे योद्धाओं 18,000। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्रॉफिट लॉस से। लास्ट टाइम भी हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, रुपए बटे में क्या? क्वांटिटी। तो रुपए आपके पास 1 है, क्वांटिटी आपके पास 35 है। ये खरीदता है तो ये हो गई वैल्यू किसकी? 100% की। और हम चाहते क्या है? 140%। बस खत्म हो गया। 35 से कट गया कितनी बार? 4 बार। और 4 से कट गया 100 कितनी बार? 25। तो रुपए हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर। रुपए हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर। तो 1 बटे में कितना आ जाएगा? 25। तो उसने बोला कि उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, तो कितने बेचने चाहिए? 25। तब जाकर उसे 40% का क्या होगा? लाभ। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये क्या है मेरे योद्धाओं? सीपी है। क्या है ये? सीपी। और सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%। और जो हम चाहते हैं उसका हम क्या लगाते हैं? गुना। ये है, देखो बटे में है तो सीपी को हम 100% मानते हैं प्रॉफिट और लॉस में, और प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो 40%। अगर 40% लाभ की जगह हानि बोल देता तो यहाँ लिखता मैं 60%, ठीक है। और हल करने पर जो भी आएगा वो रुपये ऊपर आएगा और क्वांटिटी नीचे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 रुपए में कितना बेचेगा? 25। तब जाकर उसे 40% का क्या होगा? लाभ होगा मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन एवरेज से ये भी है। 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल कर लिए जाने के बाद औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि। 64 से क्या हो जाता है? 65, और यहाँ पर कितना हो गया? 23। आसान सा है, गुणा करना है। जो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 88। 6 दूनी 12, 12 और 13, 100 कितना हो गया? 32। 32 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका? 140। 40, ठीक है। फिर यहाँ पर 23, 23, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, हासिल कितना? 11। 23 पंजे 115 आया ना? 5 से 15, 10 और 11 हुआ। यहाँ पर ये 18 हो गया। 6 दूनी 12, 120, 6 18, 138, और 11 अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 941, ठीक है ना? 149 यही होगा। तो क्या करना है? ज्यादा में से कम को हमें क्या कर देना? माइनस। तो माइनस करने पर मेरे योद्धाओं क्या मिलेगा? 15 में से 8 घटाओगे तो 7, तो 7 इसी में है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक की जो आयु है वह कितना है मेरे योद्धाओं? 87। 87, 87 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे योद्धाओं। 87। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। फिर एक बार क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर इसका मैं गुना करूं तो 27, 27 में से अगर मैं एक घटा दूं कितना? 26, 26, 26, 13, 1350, 1350, 5 से 35, 10 3 13, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय
25 गुना 5 गुना यहाँ हल करूंगा तो ब्रैकेट 1 प्लस डिवाइड करने पर 25 या 75, कितना बचा 5, 25 दूना 50। यहाँ अगर देखोगे डिवाइड से पहले हल करेंगे तो 25 पंजे 125, 125 ठीक है ना, 25 चौक 100 गुना 5 एकम 5 प्लस 32, ये हो गया आपका 270 प्लस 32, तो ये हो जाएगा मेरे योद्धाओं 302 है क्या, 302। वेरी गुड, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 302। कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो लास्ट टाइम भी हमने ऐसा क्वेश्चन लगाया था, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए, तो मूलधन कितना है? हमारे पास एसआई और सीआई दे रखा है, 2-2 साल का। एक साधारण ब्याज हर साल कैसा लगता है, समान। अगर 12,000 है तो कितना होगा 6,000, यहां पर भी कितना होगा 6,000, ठीक है। तो 6,000, 12, 13 और 14 आया ना, 12, 13, 14 कितना हुआ यहाँ पर 2400। 2400 क्या मिला हमें ब्याज, किस पर, 6,000 पर। ये ब्याज पर ब्याज मिला है, तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखें तो 2400 बटे में ये ब्याज किससे मिला हमें 6,000, और प्रतिशत जानना है तो गुणा क्या लगा दो 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो 6 चौक 24, 40%। तो ब्याज की दर इसमें कितनी आई 40%। हमें बताना क्या है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालते हैं आपको बताया है। मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज मूलधन निकालने के लिए क्या करोगे, मूलधन निकालने के लिए 1 साल का ब्याज ऊपर लिखो, ये लिख दिया, और ब्याज ये रुपयों में ब्याज है, प्रतिशत में ब्याज कितना बनेगा, तो रेट इंटू टी, तो हमें क्या मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है ना। रेट कितना है 40% और समय में 1 साल ले रहा हूं, तो ब्याज भी कितना मिलेगा 40%। और मूलधन को हम कितना मानते हैं 100%, यही मानते हैं। तो ये कट जाएगा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 5, 5 से कट गया कितनी बार, 5 से नहीं 2 से कटेगा ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 15,000 होगा। कितना होगा 15,000। देखो सारी बात मैं पढ़ा चुका हूं, बस आपको ध्यान से देखना है, अगर गलती हुई है तो ध्यान से देखना कहाँ गलती हुई, बाकी बातें आपको समझ में आ रही होगी, बाकी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको बस बता रहा हूं हल करके, कोई चीजें समझा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी बातें समझा नहीं रहा हूं, बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इस प्रकार से क्वेश्चंस हुआ है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ऑफलाइन में उन्हें सब समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। ऐसा है बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा कितना 100। प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो साधारण ब्याज 2 है, और मूलधन कितना, जो पहला आएगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में आएगा वो हर को रिप्रेजेंट करता है। रेट बताना है, समय आपका है 20 वर्ष, और बटे में कितना आ गया मेरे योद्धाओं 100, 20 से पंजे कितना 100, 5 से 5 कट गया तो आर कितना आएगा 2%, कितना आएगा मेरे योद्धाओं 2%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो पहले आएगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में आएगा वह डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2%। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, वो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है, ध्यान रहे। और हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 18.207 बराबर 1.2, जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। तो पहले कौन आया आधार, तो आधार को मैं क्या मान रहा हूं 5x,
आधार को मैं 5x मान रहा हूं और ऊंचाई को 7x। रेशियो है कुल मिलाकर 5:7 है, 5:7 है तो 5x 5/7वां भाग है तो 5 हो जाएगा आपका आधार, तो इसे मैं 5x मान रहा हूं और इसे कितना 7x। अब सुकून से देखना आराम से, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत जरूर गई होगी तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या हम समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो बटे में कितना आ जाएगा 1000, कितना आ गया 1000। 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखता हूं मैं यहाँ पर, 7 दूनी कितना होगा 14, फिर 7 42, फिर 0, फिर 7 एकम 7, ये कट गया। और 1 से गुना अगर x में करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, तो देखना यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो देखो ध्यान से देखो मेरे योद्धा, इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा आपका पता क्या होगा 5x गुना x, तो 5x का वर्ग गुना 1000 में होगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2601 बटे में 5 गुना 1000 और 2 का गुना यहाँ होगा। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, 5 1 से गुना किस में करोगे, इसमें होगा, और जो भी x के साथ होगा वो सामने वाले के बटे में जाएगा, और 2 गुना यहाँ हो गया। देखो ध्यान से हुआ, और 2 से कट गया मेरे योद्धाओं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया कितना, काट दिया तो यहाँ पर कितना था 1000 गुना 5, 5000 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2500। वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल लगेगा, 2600 किसका वर्गमूल होता है सबको पता, 2600 किसका होता है 51 का, और 2500 50 का। तो x का मान मुझे क्या मिला 51/50। हमें बताना उसकी हाइट, हमें बताना उसकी हाइट, और हाइट कितनी मेरे योद्धाओं 7x है, तो 7 गुना 51 बटे कितना 50, 51/50, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और बटे में कितना हो गया 50। कितनी बार जाएगा ये 5 7 बार, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाग लगाओगे तो 7.14 सेंटीमीटर, यही इसका हाइट है। देख सुकून से देख लेना इसे, सुकून से देख लेना इसे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना मेरे योद्धाओं, और आधार ये 5 माना हमने 5x, और हाइट आपको क्या माना है 7x। जो पहले आता है वो अंश को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में आता है वो हर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है मेरे योद्धाओं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये तीरे गुणा थोड़ा समझना है, यहाँ पर क्या किया हमने, 2600 का गुना 2 में होगा, और 5 का गुना 1000 में, तो 5000, और x गुना x करूंगा तो x स्क्वायर, तो ये 5000 x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर 5000 इसके साथ x के साथ, तो 5000 सामने वाले के बटे में जाएगा, तो फिर 2 से कट गया 2500 बार, तो 2601 और 2500 वर्ग हटाऊंगा तो सामने वाले पर वर्गमूल लगेगा, तो 2600 किसका वर्गमूल 51 का, और ये 50 का है। तो ये हमारा x का मान आ गया, हमें बताना था उसकी हाइट, तो हाइट कितनी मानी मैंने 7x, तो रख दिया वैल्यू, सोल्व करने पर 7.14 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्रॉफिट और लॉस से लिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे योद्धाओं, अंत तक बने रहना, ठीक है, तो चीजें समझ में आपको आती चली जाएगी। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल वस्तुओं का, हमने मान लिया कि जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी है 100 वस्तुएं मानी हैं, कुल हमने कितनी वस्तुएं मानी मेरे योद्धाओं 100, और एक वस्तु हमने खरीदी 1 रुपए में, तो 100 वस्तु खरीदेंगे 100 रुपए में। हमारी बात समझ में, मैंने माना कि हमने कितनी वस्तु खरीदी 100 वस्तुएं, और एक वस्तु मैंने खरीदी 1 रुपए में, तो 100 वस्तु 100 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है। 100, तो कुल वस्तुओं का 70%, तो 70% कितना होगा मेरे योद्धाओं बताओ आप, 100 का 70% कितना होगा 70 ही होगा, कितना होगा 70 होगा, और 70 कुल कुल वस्तु 70%, 20% का लाभ, मतलब 120 120 120 ना
100 में जोड़ते हैं ना, लाभ होता है तो हानि होती तो घटाता। 0 0 कट गया, देखो 12 7 कितना हो गया 84, कितना हो गया 84 हो गया। इसी तरह और शेष शेष कितना बचा, 70 तो बेच दिया आपने, 70 वस्तुओं को तो बेच दिया, जो 70 रुपए में जो हमने खरीदी थी उसे तो हमने बेच दिया 20% के लाभ पर। तो 70 रुपए की जो वस्तु हमने खरीदी थी उसे हमने बेच दिया 84 रुपए में। कितने बेच दिया मेरे योद्धाओं, 84, क्योंकि मैंने एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी और हमने कुल कितनी वस्तु खरीदी, 100 वस्तुएं, और एक वस्तु खरीदी मैंने 1 रुपए में। तो 100 का 70% कितना होगा, 70। तो 70 वस्तु मैंने खरीदी 70 रुपए में और उसको हमने बेच दिया 20% के लाभ पर। तो मैंने उसको कितने में बेचा, 70 वस्तुओं को 70 रुपए में जो खरीदी थी उसे 84 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दिया, 84 रुपए में बेच दिया मेरे योद्धाओं। कितने बेच दिया, 84 रुपए में बेच दिया। अब यहां पर बची कितनी है, 30%। कितनी बची है, 30%। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 ही तो होगा मेरे योद्धाओं। कितना होगा, तो मैंने 30 वस्तुएं खरीदी 30 रुपए में, लेकिन इन 30 रुपए जो खरीदी थी उस पर मुझे हानि हो गई कितने परसेंट की, 10। तो हानि हुई मतलब 90 में बेची, वो परसेंट घटाओगे बटे में 100, ठीक है ना, ये कट गया। तो 9 या कितना होगा, 27। तो टोटल मैंने 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी थी और उन सभी को मिलाकर मैंने बेच दी। मैंने इनको बेच दी सभी वस्तुओं को मिलाकर कितने रुपए में, अरे बोलो कितने रुपए में, 111 रुपए में। अगर 100 रुपए में खरीदी और 111 रुपए में अगर बेचा तो मुझे बताओ लाभ कितना होगा, 11%। कितना होगा बताओ मेरे योद्धाओं, कितना का होगा, 11 का लाभ किस पर, 100 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह 11% होगा या नहीं होगा, बताओ जी बताओ। मैं यहां पर क्या समझा रहा हूं मेरे योद्धाओं आपको, 100 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए में, 100 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए में, तो एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी। तो 100 का 70%, 70 वस्तु, और 70 वस्तु को मैंने खरीदी 70 रुपए में, और 70 को मैं बेच रहा हूं, 70 रुपए का जो हमने खरीदा है उसको मैं 20% लाभ पर बेच रहा हूं। तो हमने कितने में बेचा, उसे 84 रुपए में बेचा। और जो बची हुई वस्तुएं थी उसे मैंने 30 रुपए में खरीदा, और उस पर जब मैं उसे बेचने गया तो मुझे 10% की हानि हुई। तो मैंने उसे, जो शेष वस्तुएं बची थी या जितने मैंने खरीदी थी उसको मैंने कितने में बेचा, तो मैंने बेचा वो 27 रुपए में। 30 की खरीदी थी, 27 बेचा, तो हानि होगी ना भाई साहब। तो सभी को जोड़कर सभी को देखा तो मैंने टोटल ओवरऑल 111 रुपए में सभी वस्तुओं को बेच दिया। खरीदी कितने में थी, 100 रुपए में, और बेच दिया 111 रुपए में। तो बताओ मेरे योद्धाओं लाभ हो या हानि, तो आप बोलोगे लाभ हुआ। कितने का, 11 का, किस पर, 100 पर, और परसेंट जानने के लिए गुणा 100। तो सोल्व करने पर आपका आंसर 11। अगर 100 से अगर ज्यादा आता है तो पक्का प्रॉफिट होगा, और 100 से अगर कम आ रहा है तो हमें क्या होगा, हानि होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो आज के लिए ये आपका जितने भी क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट अभी जो संडे हुआ तो उसमें अगर आए थे, ये आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे योद्धाओं। और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो आज के लिए सभी को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।